नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। कट्टरता यानी फैनेटिसिज्म हमेशा धर्म, इंसान और किसी भी देश के लिए नुकसानदायक है। धर्म मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे तक अच्छा लगता है। राजनीति में, सामाजिक ज़िंदगी में, खेलकूद में, शिक्षा में, इन सब में धर्म को नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि धर्म शांति का प्रतीक है और इन सार्वजनिक जगह पर धर्म को शामिल करने से आपस में नफरत की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर कतर से निकल के सामने आ रही है जो पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज, एक गलत पैगाम दे रही है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने और अवैध धर्मांतरण सहित कई मामलों के भगोड़े वांछित जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया गया है। भारत में भगोड़ा घोषित किए गए जाकिर नायक को फीफा विश्व कप 2022 से पहले भी कतर में इस्लाम का प्रचार करने वाले भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप के बीच जाकिर नायक कतर पहुंचा हुआ है और जिस बात के लिए वो जाना जाता है उसे पूरी दुनिया जानती है। अपनी तकरीरों और भाषण के माध्यम से ब्रेन वॉश करने में वो एक्सपर्ट है। कई आतंकियों के गैजेट्स में उसके वीडियोस मिलते रहते हैं और एक रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि कतर इतने बड़े आयोजन का इस्तेमाल इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए करना चाहता है। इस काम के लिए उसने कट्टरपंथी जाकिर नायक को चुना है। कुछ भी हो, लेकिन खेल में धर्म को बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए। ये बात सबको पता है कि जाकिर नायक अपनी मजहबी तकरीरों, धार्मिक तकरीरों के ज़रिए समाज में न सिर्फ नफरत फैलाता है बल्कि मुस्लिम युवाओं को जिहाद और आतंकवाद के लिए भी उकसाता है। हाल ही में कई गिरफ्तार आतंकवादियों ने बताया, जिसका जिक्र तमाम अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर था, कि वो जाकिर नायक का वीडियो देखकर आतंकवाद की ओर बढ़े। जाकिर नायक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने, धर्मांतरण से जुड़ाव, समाज में नफरत फैलाने, हेट स्पीच सहित कई गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उस पर मामला दर्ज किया गया है। वो भारत का भगोड़ा और वांछित है। भारत सरकार उसे देश में लाने का लगातार प्रयास कर रही है। साल 2016 के अंत में भारत ने नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार की कार्रवाई की भनक लगते ही जाकिर नायक भागकर मलेशिया चला गया था। उसके बाद साल 2017 में जाकिर नायक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अब 2022 में कतर में जाकिर नायक को बुलाए जाने पर भारत के शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने अपनी आवाज़ उठाई। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना यासूब अब्बास ने एक वीडियो जारी करके कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि जाकिर नायक जैसे इंसान को फीफा जैसे विश्व कप में बुलाया गया है, क्योंकि फीफा वो विश्व कप फुटबॉल का वो विश्व कप है जहाँ पे हर देश से न जाने कितने प्रशंसक, फुटबॉल खिलाड़ियों के चाहने वाले वहाँ पे मौजूद होंगे और जाकिर नायक की उपस्थिति से लोगों के बीच में गलत मैसेज जाएगा। ये बात सबको पता है कि इससे पहले भी जाकिर नायक ने प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खिलाफ कई बातें कही थीं और उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी बहुत से बातें कही थी, जिससे लोगों में रोष था। इसके अलावा भारत सरकार उसको पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है और भारत सरकार में वो वांछित है। वांछित तभी होता है जब इंसान गलत काम में लिप्त होता है, क्योंकि उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो कि गलत कामों पर लिप्त थी, जिसका पता लगाने के बाद सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में अब कतर के द्वारा फीफा विश्व कप में जाकिर नायक को बुलाना न सिर्फ कतर के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है बल्कि समाज में गलत मैसेज भी देता है। इस मौके पर मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक को शामिल किया गया है। पहले भी उनके खिलाफ हिंदुस्तान में हमने देखा बहुत सारे उलमाए-ए-दीन ने विरोध किया था। कैसे देखते हैं उनके इस वर्ल्ड कप में शामिल होना, क्योंकि वर्ल्ड कप एक खेल है जिसमें तमाम दुनिया भर के अलग अलग धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। पहली चीज़, मुझे आपके जुमले पर एतराज़ है कि आप उनको इस्लामी स्कॉलर कह रहे हैं। जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल यजीद को रज़ी अल्लाह पीस बी अपॉन हिम कहे, उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा वो इस्लामी स्कॉलर नहीं बल्कि आतंकवादी स्कॉलर है। और मैं कतर की गवर्नमेंट का पूरी तरीके से विरोध करता हूँ, जो फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नायक को वो लेके आए एज ए प्रीचर। और वो सुना है हमने खिलाड़ियों को प्रीच करेंगे और वो धर्म के ज्ञान देंगे, धर्म की शिक्षा देंगे, जबकि हिंदुस्तान की होम मंत्रालय ने उनको हिंदुस्तान में बैन किया हुआ है। हिंदुस्तान से भगोड़ा है जाकिर नायक, यहाँ से भागा हुआ है हिंदुस्तान से। लिहाजा हिंदुस्तान सरकार कतर सरकार पर दबाव बनाए और अपने मुजरिम को वहाँ से मांगे।
बेहतरीन मौका है इस वक्त कतर पर दबाव बनाने का। और दूसरे, जब वो जो शख्स उसामा बिन लादेन को सही बताता है, जो शख्स मुल्ला उमर को सही बताता है, जो शख्स यजीद जैसे आतंकवादी को रजी अल्लाह पीस भी अपान हिम कहता है लानतुल्लाह को, तो वो जो शिक्षा दे रहा है तो वहाँ के ऊपर बहुत गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि जो फीफा में वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी गज़ब की फॉलोइंग होती है, मैं जानता हूँ। उनके लोग होते हैं, वो जब गेंद लेके चलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। वो जब वहाँ से तकरीरें उसकी सुन के जाएंगे, है तो वो आदमी वो मुतासिर हुआ है, तो वो बाकायदा उसी के जो वो कहेगा उसी को जाके अपने फॉलोअर्स में बताएंगे, अपने लोगों में जो उनके प्रशंसक हैं, और इससे आतंकवाद बढ़ेगा। लिहाजा आतंकवाद को रोकना है तो जाकिर नाइक को फ़ौरन हिंदुस्तान के हवाले कतर कर दे तो बेहतर होगा। मैं भारत सरकार से कहूँगा कि भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कतर को पूरी तरीके से दबाव बनाए कि इसी वक्त कतर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान के हवाले करे तो बेहतर होगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास साहब को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत सरकार को कतर पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वो जाकिर नाइक को भारत को सौंप दे। बहरहाल इस वक्त देश और दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, कहीं युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसे में इस तरह के कदम उठाना बिल्कुल भी देश और दुनिया के हित में नहीं है, क्योंकि सबको मिलजुल के आपसी भाईचारे और अमन और सुकून के साथ रहना चाहिए। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं एक नए विषय के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार।